साल 1974 के जेपी आंदोलन का वो दौर होगा जब छात्र की राजनीति से उभरकर लालू यादव ने जेपी के आंदोलन में अपना हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते बिहार की राजनीति के सर्वोसर्वा लालू यादव हो गए। लालू यादव को कई नामों से पुकारा गया, गरीबों का मसीहा, राजनीति का पुरोधा और किंग मेकर के नाम से लालू यादव की पहचान हुई। लालू यादव को उनके विरोधियों ने यह भी तक माना कि लालू यादव जो चाहेंगे वो करके दिखा देंगे, यानी लालू यादव में वो दमखम रही अपने विरोधियों को धूल चटाना। लालू यादव बखूबी जानते थे, लेकिन वो भी दौर आया जब लालू यादव बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज किए और यादवों के बड़े नेता के तौर पे उन्होंने पहचान बनाई। 15 सालों तक बिहार के शासन पर बने रहे, लेकिन कहते हैं कि जिस लालू यादव ने बिहार की जनता के नब्ज को, बिहार की जनता के लगाम को पकड़कर सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे, जिस लालू यादव का उदाहरण उनके विरोधी देते थे, यानी उनके विरोधी ये कहते थे कि अगर राजनेता बनना है तो लालू की तरह बनो। उनके MY के समीकरण जो कोर वोटर थे वो लालू के साथ कभी नहीं छोड़ते थे, लेकिन कहते हैं कि समय बलवान होता है। लालू यादव का भी समय ढला, उम्र के उस पड़ाव तक पहुँचे और जिस बिहार की जनता के नब्ज, अपने कोर वोटर और परिवार को लालू साथ लेके चलते थे, वो सब कुछ बिखर गया। जिस अपने विरासत को उन्होंने तेजस्वी के हाथों में सौंपा, जिस विरासत को चलाने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के हाथों में दी गई, भले ही तेजस्वी की पार्टी यानी RJD 25 सीटों पर सिमटी, जिस अपने विरोधी, अपने जानी दुश्मन भाजपा के नाम पर RJD 15 सालों तक बिहार में शासन रखी, जिस भाजपा से बगावत करके, जिस भाजपा के नाम पर राजनीति करके लालू यादव 15 सालों तक बिहार की सत्ता पर बने रहें, उसी भाजपा के जानी दुश्मन के नाम से लालू यादव को जाना गया। यानी अगर भाजपा को कोई संकट के दौर से गुजर सकता है, अगर भाजपा को कोई जीत की राह से पटकनी दे सकता है, तो वो सिर्फ लालू यादव। जिस भाजपा के विरोध में लालू यादव ने अपनी राजनीति को चमकाया, आज लालू यादव के सामने उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं भाजपा के साथ उनका प्यार पनप रहा है, यानी भाजपा के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और समझाएंगे कि अगर तेज प्रताप यादव की नज़दीकियाँ भाजपा के बड़े नेताओं से पनप रहा है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और ये घटना पहली कोई नहीं है, राजनीति में अमूमन ऐसा कई बार हुआ है। कई ऐसे राजनीति परिवारों के सदस्यों में अगर कोई मतभेद आया है तो वो बीजेपी का दरवाज़ा यानी बीजेपी के गोद में जरूर सवार हुए हैं। आपको पता है कि अनुष्का प्रकरण मामले में तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया गया। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई, महुआ से चुनाव लड़ा, उम्मीदवार उतारा, मुंह की खानी पड़ी और तेज प्रताप यादव का पिता और भाई के और बिन RJD के जो राजनीति वजूद था वो समाप्त हो गया और अपने नए वजूद, अपने नए मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज प्रताप यादव ने एक नई चाल चली है। और हालिया दिनों में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को महाभोज का आयोजन होगा और इस भोज के बहाने तेज प्रताप यादव NDA के तमाम नेताओं के पास जा रहे हैं, उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। विजय सिन्हा हो, संतोष सुमन मांझी के बेटे या दीपक प्रकाश, ये तमाम निमंत्रण देना, निमंत्रण भेजना और अपने पास दावत में बुलाना, ये साफ तौर पे इशारा करता है कि तेज प्रताप यादव अपनी राजनीति राह, अपनी राजनीति मंजिल भाजपा के सहारे पहुंचने के प्रयास में है। आपको पता ही होगा कि जब समाजवादी पार्टी भी टूटी थी तो उनके कई परिवार के सदस्यों ने कहीं ना कहीं अलग राह अपनाई थी और इसी का जीता जागता उदाहरण झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, उन्होंने
चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था वो काफ़ी खास थे। जब विरोधाभास हुआ तो चंपई सोरेन कहीं ना कहीं साफ तौर पे भाजपा के खेमे में चले गए। उनके परिवार के अन्य लोग, सीता सोरेन की भी बात कर ली जाए तो ये तमाम इस बात के उदाहरण हैं कि अगर जब एक पार्टी का निर्माण होता है और वो पार्टी परिवारवाद के हत्थे चढ़ती है और कोई परिवार का कोई मेंबर अधिक चाह रखता है या उन्हें दरकिनार की कोशिश की जाती है तो वो दूसरे राह यानी बीजेपी के सहारे राजनीति के मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति लालू के लाल तेज प्रताप यादव के साथ हो रही है और जिस भाजपा के विरोध कर लालू राजनीति करते थे, आज उन्हीं का बेटा तेज प्रताप यादव लालू के सामने भाजपा के नेताओं को निमंत्रण दे रहा है और ये निमंत्रण, इसे फॉर्मेलिटी नहीं कहा जा सकता, औपचारिक नहीं कहा जा सकता। इस औपचारिक के बहाने तेज प्रताप यादव वो क्या चाहते हैं, तेज प्रताप की मंशा क्या है, ये लालू से लेके बिहार की जनता और बीजेपी के नेता बखूबी समझते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस भाजपा के विरोध करके तेजस्वी और लालू ने अपनी राजनीति वजूद को, अपने राजनीति रास्ते को मंजिल तक पहुंचने का प्रयास लगातार किया, वही लालू के लाल तेज प्रताप यादव अपने पिता के विरोधी बीजेपी का दरवाज़ा कहीं ना कहीं खटखटा रहे हैं और बीजेपी तेज प्रताप यादव को स्वीकारती है या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन राजनीति में इतिहास है कि ऐसे परिवार के रूठे हुए लोगों को बीजेपी जरूर अपनाती है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित,